लड़ेंगी चुनाव। फर्जी वोटर्स का हुआ सफाया, क्या बंगाल में खिलेगा कमल? एसआईआर के बाद बंगाल में सत्ता की जमीन खिसकी, क्या इस बार सच में बदलेगा बंगाल का इतिहास? फर्जी वोट गए, खेल पलटा, क्या यही है ममता दीदी की सबसे बड़ी हार की शुरुआत? पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब कोई पर्दा नहीं बचा है। जो बात सालों से कानाफूसी में हुआ करती थी, जो आरोप रैलियों में लगाए जाते थे, आज वह आंकड़ों के साथ सामने आ चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर बंगाल में पूरा हो चुका है। 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं और अब 1 करोड़ 36 लाख वोटरों की सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। अब सीधा सवाल ये उठता है कि इतने वोट कटने के बाद क्या ममता बनर्जी चुनाव जीत पाएंगी? क्या यही वो वजह है जिसकी वजह से ममता दीदी एसआईआर के नाम से इतनी बौखलाई हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या इस बार बंगाल बीजेपी के हाथ जाएगा? जब एसआईआर शुरू हुआ था तब ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए थे। केंद्र सरकार पर साजिश के आरोप लगाए थे, लोकतंत्र खतरे में है का शोर मचाया था। उस वक्त कई लोगों ने सोचा कि शायद राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन आज जब 58 लाख वोट कट चुके हैं तो ये साफ हो गया है कि घबराहट बेवजह नहीं थी, क्योंकि यह कोई मामूली संख्या नहीं है। यह एक पूरे राज्य की चुनावी गणित बदल देने वाला आंकड़ा है। अगर औसतन देखें तो एक विधानसभा सीट में 2 से 3 लाख वोटर, जीत हार का अंतर कई जगह 10 से 50 हजार वोट। अब सोचिए, फर्जी वोट, मृत, लापता और डुप्लीकेट वोट हट जाए तो कितनी सीटों पर रिजल्ट पलट सकता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की पूरी चुनावी रणनीति हिल चुकी है, क्योंकि सच ये है कि टीएमसी का वोट बैंक सिर्फ जन समर्थन पर नहीं बल्कि मैनेज्ड वोटिंग सिस्टम पर टिक रहा है। ये वोट किसके थे? सवाल बहुत खतरनाक है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 24 लाख मृत वोटर मिले, 19 लाख स्थानांतरित लोग मिले, 12 लाख लापता वोटर मिले, 1,37,000 फर्जी नाम मिले। अब सवाल ये भी उठता है कि वोट किसे मिले थे? क्या ये वोट बीजेपी को जाते थे या ये वोट निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा थे? सच सब जानते हैं, बस अब पहली बार सरकारी कागजों में दर्ज हुआ है। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि करीब 1 करोड़ 36 लाख वोटरों की सुनवाई का मौका मिलेगा। मतलब बिना सबूत कोई नाम नहीं जुड़ेगा, बिना दस्तावेज कोई वोट नहीं पड़ेगा। यानी अब जो जिंदा है वही वोट देगा, जो मौजूद है वही मतदाता रहेगा। और यही वह सिस्टम है जिससे टीएमसी सबसे ज्यादा डरती है और घबराहट भी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देता है। अब खुद से सवाल पूछिए कि जब 58 लाख वोट कट गए, जब हर वोट की जांच हो रही है, जब बूथ लेवल पर निगरानी है, तो ममता बनर्जी अब किस गणित से चुनाव जीतेगी? भावनाओं से, डर से या फिर पुराने सिस्टम से? लेकिन अब सिस्टम भी बदल चुका है। बीजेपी को बंगाल में हमेशा एक बात से नुकसान हुआ, फर्जी वोटिंग और बूथ मैनेजमेंट। लेकिन अब वोटर लिस्ट साफ हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां सतर्क है, चुनाव आयोग सख्त है। यानी पहली बार बंगाल में 1 पर्सन 1 वोट असल में लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ तो बीजेपी को रोकना आसान नहीं होगा। ममता बनर्जी को डर सिर्फ हार का नहीं बल्कि डर इस बात का भी है कि अगर चुनाव हार गई तो पिछले चुनाव की सच्चाई बाहर आ जाएगी, फर्जी वोटिंग पर सवाल उठने लगेंगे। यही वजह है कि एसआईआर का सबसे ज्यादा हंगामा टीएमसी की तरफ से हुआ। क्या इस बार बंगाल बदलेगा? यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। बीजेपी 100% जीत रही है, लेकिन इतना तय है कि टीएमसी अब पहले जैसी मजबूत नहीं है। उनका वोट बैंक सिकुड़ चुका है, चुनावी मशीनरी कमजोर हुई है और बीजेपी के पास मजबूत संगठन, केंद्र की सत्ता और अब साफ वोटर लिस्ट तीनों मौजूद है। 58 लाख वोट काटना यह कोई घटना नहीं बल्कि एक युग का अंत है। अब बंगाल में डर से नहीं, फर्जी नामों से नहीं बल्कि असली वोटरों से सरकार बनेगी। और यही वो वजह है जिससे ममता दीदी बेचैन है, टीएमसी घबराई हुई है और बीजेपी को उम्मीद दिख रही है। यह फैसला जनता करेगी, लेकिन इस बार सूची साफ है, सिस्टम सख्त है और खेल बराबरी का है। और जब खेल बराबरी का होता है तो इतिहास बदलने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। आपको क्या लग रहा है, इस बार बंगाल बीजेपी जीतेगी या ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनी रहेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।